दिल्ली से चलकर पहुंच गया हूं असम के शिवसागर जिला में। और असम के शिवसागर जिला का आला हबी ये गांव है जो पूरा सैलाब में डूबा हुआ है। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी और दिल्ली से चलकर पहुंच गया हूं असम के शिवसागर ज़िला में। और असम के शिवसागर ज़िला का आला हबी ये गांव है जो पूरा सैलाब में डूबा हुआ है। यहां जो लैंडस्लाइडिंग हुई, नदियों में जो पानी आया उसकी वजह से जो पूरा एरिया है सैलाब में डूब गया। पूरा शिवसागर जो शहर है वो सैलाब में डूबा हुआ था। दसियों गांव सैलाब में अभी तक डूबे हुए हैं। और यहाँ पर ये जितने लोग आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं ये सब अंदर एक गांव है, उस गांव के रहने वाले हैं। इनका जो गांव है पानी में डूबा हुआ है और इसी वजह से तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर आकर बाहर खड़े हुए हैं। और इनको खाने की चीज़ें नहीं हैं, पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, काफ़ी क्राइसिस और बहरान का सामना है। और अभी तक यानी 15 दिन हो गए हैं, इसके बावजूद सैलाब से यहाँ पर इन लोगों को राहत नहीं मिली है। इनकी परेशानियाँ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आगे कश्ती के ज़रिए, नाव के ज़रिए जाऊँगा और दिखाऊँगा कि किस तरह इनका जो घर है, इनका जो पूरा इलाका है, इनका जो विलेज है वो पानी में डूबा हुआ है। और ये कहानी तकरीबन यहाँ के 100 से ज़्यादा विलेजेस की है, गांव की है। और मुश्किल की इस घड़ी में मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर हैं, उनकी तरफ से लगातार रिलीफ वर्क किया जा रहा है, इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें इनको मुहैया कराई जा रही है, पीने का पानी इनको भेजा जा रहा है। और ये तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं इन सब के लिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल की तरफ से राशन भेजा गया है, दूसरा सामान भेजा गया है, बर्तन भेजा गया है, उसके अलावा पीने का पानी भेजा गया है। और अंदर नाव के ज़रिए जो मौलाना की टीम है, उनके जो वॉलंटियर्स है वो आगे पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ जो पूरा गांव है वो खड़ा हुआ है। और तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए का मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने ऐलान किया है यहाँ सामानों की तकसीम के लिए, रिलीफ वर्क के लिए। और यहाँ मौलाना के अहम वॉलंटियर और उनके लीडर मौजूद है, तो इनसे जानते हैं ये कौन सा इलाका है। ये शिवसागर जिले की आइला हबी गांव है। ये भोटिया पर आइला हबी गांव है। क्या गांव? आइला हबी गांव है। कितना आइला हबी गांव तो मुकट फूटी जाए है। तभी क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? क्या यहाँ रिलीफ बटने के लिए आए हैं। यहाँ तक रिलीफ नहीं पहुंची थी, ये पानी बहुत बड़ी थी, हम लोग आ नहीं पाए थे। आज नौका अरेंजमेंट किया गया है और नौका में हम लोग चलेंगे अभी देने के लिए। अच्छा, नौका के जरिए हम जी जी जाएंगे। 20 दिन तो डूब रहा है, 20 दिन हो गया है। 20 दिन से डूबा हुआ है। सरकार की तरफ से कोई मदद आई है? और थोड़ा थोड़ा देता है, जितना रिलीफ देना चाहिए इतना लेकिन नहीं मिलता है। आज मौलाना अजमल के लोग आए हैं, जानते हैं मौलाना अजमल को? हाँ, जानता है। तो उनकी तरफ से रिलीफ आई, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? बहुत अच्छा किया है आप लोग। लगातार उनकी तरफ से बांटा जा रहा है इस इलाके में। हाँ, पहला बदरुद्दीन अजमल साहब आया यहाँ का थोड़ा आगे एक तो बस्ती है राधिका नगर, पहला आकर हेल्थ कैम्प उसको आदमी लोग का चिकित्सा प्रदान किया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजमल साहब का। हमारा जो इलाका है ना, इलाका से तरफ हम इनको बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। हम लोग आपके हाथ में पर्ची है, ये क्या है? आयो इन लोग का जो बस्ती है ना, बस्ती लोग का हर घर का आदमी लोग का, महिला लोग का नाम है, लिस्ट नाम है। लिखा हुआ है। हाँ। कितना इसमें? 45 नाम है। 45 महिलाओं का नाम है। तो इन सबको राशन आप दिलवाएंगे? इन सबको राशन मिलेगा? इन सबको 45 फैमिली को ये राशन मिलेगी। आज यहाँ पर 45 फैमिली को राशन मिलेगा। जी, उसमें है 5 किलो चावल है, 2 केजी सीरा है, 1 केजी दाल है और 1 लीटर मीठा तेल है और मेरीगोल्ड बिस्कुट है। बिल्कुल।
तो असम में जो फ्लड आया है काफ़ी ख़तरनाक, और ये जो अपर असम का इलाका है जोरहाट शिवसागर, यहाँ कभी फ्लड नहीं आता था, सैलाब नहीं आता था। मेरे ख्याल में पहली मरतबा आया है। यहाँ के लोगों ने बताया कि हमें पता भी नहीं चला, सांस लेने का मौका नहीं मिला और अचानक फ्लड आ गया। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे हजरत हम जानते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कैसे सैलाब आया। आप यहाँ के लोकल हैं क्या भाई? हाँ ये बताइए, आपको पहले से अंदाजा था कि फ्लड आएगा? हाँ हाँ, नहीं, पहले अंदाजा नहीं है। यहाँ से ऐसे फ्लड अब पहला हुआ था, पहली मरतबा फ्लड आया? पहली मरतबा आया। हाँ हाँ। ये आंटी सब आप यहीं की हैं? हिंदी जानते हैं? हिंदी नहीं जानता है। नहीं जानते। नहीं, हिंदी नहीं जानता। कौन हिंदी जानता है? कौन बोल सकता है हिंदी? আসামি অসমীয়া আমাৰ কি হ'ব, আমাৰ এতিয়া আজি 20 দিন পানীৰ তলতে আছোঁ, আমি খেতি পাতি আছোঁ আৰু কানি কাপোৰ একোৱে নাই, লেপ পোছাক একবোৰ চব ভিজি গ'ল। আমি ইয়াৰ পৰা গৈ শুবলৈ আমাৰ জেগা নাই। बिल्कुल। तो आगे हम चलते हैं, गांव के लोग हैं। आप इसी गांव के हैं? इसी गांव का है। पहले से अंदाजा था कि फ्लड आएगा? फ्लड आएगा? तो था पहले से अंदाजा क्या आएगा फ्लड? नहीं था। कैसे आया, कब आपको पता चला? अरे इतना जोर से आया, घंटा में 65 किलोमीटर से ज्यादा आ गया। 65 किलोमीटर की रफ्तार थी पर घंटा। चाचा काफी सीनियर लग रहे हैं। वो हिंदी न जाना। अच्छा, हिंदी नहीं जानते आप? आसामी जानता है। तो जो कोई हिंदी जान रहा होगा तो उससे हम बातचीत करेंगे, जरा पूछेंगे कि यहाँ कैसे फ्लड आया। और जरा समय चलता हूँ उधर और दिखाता हूँ। वहाँ नाव के जरिए हम अंदर गांव में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ के जो घर हैं पानी में डूबे हुए हैं, कितनी बड़ी तबाही हुई है। और जो सबसे अहम बात हुई है कि ये हिंदू मेजोरिटी इलाका है, यहाँ मुसलमान बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बावजूद इन इलाकों में लगातार मौलाना बदरुद्दीन अजमल की तरफ से रिलीफ वर्क किया जा रहा है, सामान तकसीम किया जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें भेजी जा रही है, हर तरह से उनकी मदद की जा रही है। असम राज्य जमीयत उलमा की सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल एंड अजमल फाउंडेशन एंड अजमल फैमिली इस बांध में, असम में जो बांध आए हैं उस बांध के वजह से जो मंदिर और नामघर, ज़्यादातर ये आदमी असम में नामघर की ज़्यादा। नामघर क्या होता है? नामघर एक प्रार्थना स्थल है, एक मंदिर है, एक प्रार्थना स्थल है जहाँ पे मूर्ति पूजा किया नहीं जाता है लेकिन नाम लेते हो। ये शंकरदेव जो असम का जो हिस्ट्री में शंकरदेव जी जो है, शंकरदेव जी जो वैष्णव धर्म चलाई थी ना, उस वैष्णव धर्म का वजह से वो नामघर में वो लोग नाम कीर्तन करते हैं। अभी पानी का वजह से ये पूरा बर्बाद हो चुका है नामघर, मंदिर में जा नहीं सकता है, पूरा पानी घिले से, ये जो पानी का जो लेतरा घिला है ना पूरा भर चुका है। कोई मंदिर मस्जिद का दीवार खराब हो चुका है। मौलाना अजमल साहब ने अपने दौरा किया, दौरा करने के बाद 25 लाख रुपया डाले हैं। उस 25 लाख में से हम लोग का एक नामघर का लिस्ट मांग रहे हैं, जितना हो सके हम लोग उस 25 लाख में हर नामघर के लिए देखेंगे। कितना ज़्यादा क्षति हुआ तो ये, और जब कम क्षति है उसी हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे उस 25 लाख का अमाउंट से उसमें देने के लिए। बिल्कुल। तो बड़ी बात है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने मंदिरों की सफाई के लिए या मंदिरों में जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी मरम्मत के लिए भी 25 लाख रुपए का बजट खास किया है। और ऐसे मंदिरों की या नामघर की निशानदही की जा रही है कि जिन जिन मंदिरों में पानी पहुंच गया है या जिनको नुकसान पहुंचा है तो उसकी भी मरम्मत की जा सके, उसके लिए पैसा दिया जा सके। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा विलेज आगे पूरा पानी में डूबा हुआ है, वहाँ रहने की जगह नहीं है और उस गांव के तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। और जितनी फैमिली है इस गांव की उन सबको मौलाना बदरुद्दीन अजमल की तरफ से यहाँ पर राशन दिया जा रहा है, जिसमें आटा है, चावल है, चूरा है, तेल है, पानी है, चीनी है, दूसरी चीज़ें हैं, वाटर दिया जा रहा है। और इस तरह पूरे आसाम में जहाँ जहाँ सैलाब आया है मौलाना बदरुद्दीन अजमल की तरफ से लगातार तकसीम किया जा रहा है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल का शिवसागर ज़िला में जो गोदाम बना हुआ है, आप उसकी तस्वीरें देखिए कि कितना बड़ा गोदाम है। और रोज़ाना वहाँ पर 4-5 ट्रक लोड होकर के इस तरह के तमाम इलाकों में राशन पहुँचता है और वहाँ से तमाम लोगों के अंदर वो तकसीम होता है।
हैदर भाई, कितने लोगों में आज तकसीम कर रहे हैं और अब तक कितना तकसीम हुआ है? अभी ये जो एरिया है ना, ये गांव का एक पार्ट है। जैसे कि यहाँ से जो पानी हो रहा है ना, जो बांध का जो पानी के वजह से ये लोग अपने घर में नहीं रह पा रहा है। हाँ हाँ। ये लोग जो हिबीर बनाया है, जो कैंप बनाया हुआ है, वहाँ पे है। तो हम लोग वहाँ तक, उसके घर तक जा नहीं सकता है, वो लोग नहीं जा पाया, वो लोग कैंप में ही है। लेकिन हम लोग यहाँ इकट्ठा होके फिलहाल इन लोगों को यहीं पे आज डिस्ट्रीब्यूट किया है। हाँ, कैंप में है वो लोग। अभी तक यहाँ जो मतलब जो उन लोगों का अपना घर जो है, अभी तक उनके घर में पानी है। उन लोग का बच्चे, बूढ़ा, बाप, उन सबको लेके वो लोग अभी भी कैंप में ही है। और इस वक्त हम कश्ती के ज़रिए जा रहे हैं इस गांव में, जो आला हबी गांव है, और पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। लोगों का जो मकान है वो अभी तक पानी के अंदर है, उनके पास रहने की जगह नहीं है। और इस गांव के जो लोग हैं वो बाहर आकर के उधर रह रहे, वहाँ पर खड़े हैं। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है, रिलीफ तकसीम करती है, तो वो वहीं पर उनसे लेते हैं। तकरीबन 40 से ज़्यादा महिलाएं हैं जो इस मोहल्ले में रहती है, और उन सब के पास अभी रहने की कोई जगह नहीं है। सरकार ने इनके लिए कोई ख़ास व्यवस्था नहीं किया है, इनके लिए कोई कैंप तक नहीं बनाया गया कि कैसे इन्हें रात को रहना है, कैसे सोना है। और ये सूरत हाल है और इस तरह जाना पड़ता है। और जहाँ पर अभी ये बोट चल रही है, ये कश्ती जा रही है, ये कोई नदी नहीं है बल्कि ये रोड है। और इस रोड पर भी हमें कश्ती से या कह लीजिए बोट से जाना पड़ रहा है। ये देखिए, ये घर है और पूरा पानी में डूबा हुआ है। और आसाम में जो लोगों का घर होता है, इसी तरह कच्चा मकान होता है, बांस का घर होता है, ऊपर टीन की जो शेड है वो रखी जाती है, और ये पूरा घर डूबा हुआ है। आगे देखिए, इसी तरह एक और घर देखिए, कितना महंगा घर है, यहाँ का अच्छा घर है, VIP मकान इसको कहा जाएगा। और ये जो पूरा मकान है ये भी पानी में डूबा हुआ है। यहाँ के लोग इस घर में नहीं रह पा रहे हैं, ये बाहर हैं। आगे कुछ महिलाओं को देखिए, कितना पानी हेल कर, कितना पानी तैरते हुए उनको जाना पड़ रहा है। और ख़ुद इस वक्त रिकॉर्डिंग करते हुए, यहाँ की रिपोर्टिंग करते हुए हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है, क्योंकि हम जिस कश्ती से जा रहे हैं ये कश्ती लगातार हिचकोले खा रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऐसा लगता है कि कश्ती पलट जाएगी। तो काफ़ी मुश्किलों और दिक्कतों का सामना करते हुए हम लोग इस गांव को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आला हबी गांव, आइला हबी गांव है। लगता है बहुत अरबी नाम है इस गांव का, लेकिन ये आसामी वर्ड है शायद। और ये अपर आसाम का इलाका है। यहाँ कभी सैलाब और फ्लड नहीं आता था, पहली मर्तबा यहाँ फ्लड आया। ये देखिए कितना अच्छा घर है, महंगा घर है। यहाँ के लिए घर बहुत महंगा है और किसी अमीर आदमी का होगा, किसी आम शख्स का घर नहीं होगा। इनका जो घर है ये पूरा पानी में डूबा हुआ है। इसी तरह एक और घर दिखाइए, ये घर पूरा पानी में डूबा हुआ है, लोग रह नहीं सकते। और अभी तक यहाँ का जो पानी है वो नहीं निकला है, पानी ख़त्म नहीं हुआ है। और ये जो पूरा खेत है, ये जो पूरी सड़कें हैं, ये जो पूरा खुश्की का इलाका था, ये सब इस वक्त समंदर में तब्दील हो चुका है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई नहर बहती हो, कोई नदी बहती हो। और ये आसाम के कई डिस्ट्रिक्ट की सूरत हाल है। और जैसे देखिए नया मकान बन रहा था, ये मकान भी पूरा डूबा हुआ है। और लोगों से हम बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई चल रहे हैं। जो सबसे अहम बात हो ये कि ये जो अपर आसाम का इलाका है, यहाँ कभी फ्लड नहीं आया था, सैलाब नहीं आया था, लोगों ने बताया। लेकिन सैलाब का आए हुए, फ्लड का आए हुए 16-17 दिनों का अरसा गुजर चुका है और अभी तक पानी लगातार बरकरार है, पानी यहाँ पर जमा हुआ है। और हम जहाँ से गुज़र रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हम किसी शायद नदी से नाव के ज़रिए गुज़र रहे हैं या ब्रह्मपुत्रा नदी में हम कश्ती चला रहे हैं। लेकिन ये रोड है, इस यहाँ सड़क है, यहाँ पर आम दिनों में साइकिल चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, गाड़ियाँ चलती है। और यहाँ हम कश्ती के ज़रिए जा रहे हैं। ये जो घर है पूरा का पूरा डूबा हुआ है पानी में। और ऐसा फ्लड और ऐसा सैलाब अपर आसाम के इलाके में कभी नहीं आया था। और यहाँ जो मेजॉरिटी हिंदुओं की आबादी है, मुसलमान यहाँ 4 से 5% है। ये जो पूरा इलाका है कम्युनल भी बन चुका है। लेकिन इस दौरान लगातार देश के मुख्तलिफ इलाकों से लोग पहुँच रहे हैं, रिलीफ वर्क कर रहे हैं, इमदादी सामान पहुँचा रहे हैं। और सोचे कि लोगों को कितनी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता होगा, कितने पानी से इनको गुजरना पड़ता है। अभी मुझे बताया गया कि अगर ज़्यादा देर इस पानी में कोई रह जाए तो उसको खुजली होने लगती है, कई तरह की बीमारी हो जाती है। और इतना पानी तैर करके लोग रोज़ाना
आना जाना करते हैं, अपने घर की देखभाल के लिए भी, घर की हिफाजत के लिए भी बाहर इनको सोना पड़ता है। और हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने इनके लिए कोई ख़ास नज़म नहीं किया है, इंतज़ाम नहीं किया है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल जैसे शख्स इनकी मदद के लिए पहुँचे हैं, उनकी तरफ से इमदादी सामान यहाँ तकसीम किया जा रहा है। इसी तरह उम्मत सेवा ट्रस्ट की टीम यहाँ पहुँची है, वो रिलीफ वर्क कर रही है। नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे मुस्लिम नौजवान और इन्फ्लुएंसर पहुँचे हैं और वो यहाँ इमदादी सामान पहुँचा रहे हैं। और ऐसे तमाम लोगों को सैल्यूट है, उनके हौसले को सलाम है कि इनकी पूरी तरह लगातार मदद की जा रही है। और ऐसे लोगों को मदद की ज़रूरत है, ऐसे लोगों तक इमदादी सामान पहुँचाना ज़रूरी है। जो तंजीमें इन तक इमदादी सामान पहुँचा रही है उनको भी आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। और मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने और दूसरे लोगों ने इंसानियत की अजीम तरीन मिसाल कायम की है, एक आला रिवायत पेश की है कि जब मुश्किल वक्त पेश आए, जब फ्लड आ जाए, कुदरती आफत और सैलाब आ जाए, तो आपको मज़हब देखे बग़ैर, मसलक देखे बग़ैर, रिलीजन और धर्म देखे बग़ैर फ़ौरन मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए, फ़ौरन उनकी मदद करनी चाहिए। और यहाँ पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने यही कारनामा अंजाम दिया है। आगे मैं कुछ और इलाक़ों में जाऊंगा, वहाँ सैलाब ने कितनी तबाही मचाई है, कितनी बर्बादी मचाई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ग्राउंड ज़ीरो से मैं पूरी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे कैमरा पर्सन हैं इस वक्त मोहम्मद सारिम, जो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल करके इस हिचकोले खाने वाली कश्ती में बैठ कर के ये पूरा जो विज़ुअल है वो कैमरे में कैद कर रहे हैं। ये ग्राउंड ज़ीरो की जो हमारी रिपोर्ट है वो हम आप तक उनके ज़रिए पहुंचा रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे ऐसे कुछ और इलाक़ों में जाए और बताएं कि फ्लड ने यहाँ के लोगों को कितना परेशान किया है, कितनी बड़ी तबाही आई है और अभी तक पानी कम नहीं हो रहा है। ग्राउंड ज़ीरो से असम फ्लड पर, असम के सैलाब पर हमारी रिपोर्ट और कवरेज लगातार जारी है। अभी अगले कई दिनों तक हम असम में ही रहेंगे, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाएंगे और यहाँ की जो ज़मीनी सूरत हाल है वो आपको दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद सारिम के साथ मिला टाइम्स को देखते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिला टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिला टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिला टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।